हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल में यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सभी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं और जिस प्रकार से हम और भी चीज़ें आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप सोचिए कि 25 क्वेश्चन के चार चार अगर विकल्प होते हैं, हम चारों को अगर आपने देखा होगा पहले वीडियो, तो हम चारों ऑप्शनों को जहां तक हो सकता है जो जो इंपॉर्टेंट है उनको लेकर चलते हैं। चारों ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो पर। क्वांटिटी मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए। आप ये मत सोचिएगा कि 37 से 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और सर केवल 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं केवल 25 क्वेश्चन इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो चाहिए। क्वेश्चन कम और कंटेंट ज़्यादा। क्वेश्चन कम दोस्तों, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि हमने 2 प्रैक्टिस सेट इस पर अपलोड कर दिए, पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो एक अपने भाई को एक सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा और लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसका जो होमवर्क था, उसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। उसका आंसर था हमीरपुर। उसका आंसर क्या था? हमीरपुर। होमवर्क का आंसर हमीरपुर था। अगर आपका हमीरपुर आया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सूची ए और सूची बी, यानी कि सूची ए और सूची बी को मिलान करना है। तो बताइए दोस्तों कि सीमेंट कहाँ बनता है, कागज़ कहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और फर्नीचर्स कहाँ बनते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि आपको केवल रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन लगा करना, आप सिर्फ रिवीजन करिए। आपको बस एक बार रिवाइज करना, अपने मुँह से बोलना भी है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बोलिए। आप लेटे हैं, कमेंट बॉक्स पर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो आप मुँह से बोलते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो सीमेंट जो है, तो सीमेंट कहाँ पर है दोस्तों? चुर्क में। सीमेंट कहाँ है? चुर्क। कागज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो कागज़ कहाँ हो जाएगा आपका? सहारनपुर में। कागज़ कहाँ हो जाएगा आपको? सहारनपुर में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बहुत ही फेमस है कागज़ के लिए। अगर देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको कि अगर कागज़ सहारनपुर मुजफ्फरनगर नहीं आता, अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तनिर्मित कागज़ कहाँ बनता है, तो हस्तनिर्मित कागज़ दोस्तों जालौन फेमस है। जालौन उसके लिए फेमस है। बुंदेलखंड का जिला है जालौन, हमीरपुर के पास में। जालौन बहुत फेमस है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए जालौन के पास हमीरपुर है, तो हमीरपुर में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमीरपुर में अभी दोस्तों करंट अफेयर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ड्रैगन फ्रूट्स जो होता है ना, उसकी खेती हमीरपुर में की जा रही है। उसकी खेती हमीरपुर में की जा रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती। ठीक है दोस्तों। बताने को तो मैं बहुत चीज़ें बता दूं आपको कि हमीरपुर के बगल में बांदा है। बांदा के दोस्तों कालिंजर जो किला पड़ता है वो कालिंजर में पड़ता है। अगर चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में लकड़ी का सामान दोस्तों मिलता है। चित्रकूट में दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि वहाँ राम मंदिर है, राम जी का स्थान रहा है चित्रकूट, तो इसलिए बहुत फेमस जगह बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर है? कानपुर में। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर दोस्तों आपका बरेली में हो जाएगा। फर्नीचर क्या हो जाएगा आपका? बरेली में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर बरेली की और कोई चीज़ बात की जाए तो बरेली का कत्था भी फेमस है। बरेली का कत्था फेमस है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, हर जिले से अलग अलग चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद या मिर्ज़ापुर? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया सलाई का प्रमुख केंद्र बरेली है। क्या है दोस्तों? बरेली है। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ करके आए, रिवाइज भी कर दे रहे हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है बरेली के लिए दोस्तों, क्या पढ़ा? फर्नीचर। बरेली के फर्नीचर पढ़ा है, और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया था कत्था। बरेली में कत्था और फर्नीचर हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ ली, और तीसरा क्या है? दिया सलाई। सहारनपुर की दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सहारनपुर का हम लोगों ने पढ़ा था कागज। मुरादाबाद, मुरादाबाद को दोस्तों पीतल की नगरी बोलते हैं। मुरादाबाद को क्या बोलते हैं? पीतल की नगरी बोलते हैं। पीतल की नगरी बोलते हैं। मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में दोस्तों सीमेंट बनता है और कालीन बनती हैं। कालीनें मिर्ज़ापुर के। अगर देखिए दोस्तों, या यहाँ पर आप गौर करिएगा, अगर कालीन की बात आती है अगर मिर्ज़ापुर और भदोही दोनों ऑप्शन में, तो आप भदोही को टिक करिए, क्योंकि भदोही में ज़्यादातर बनता है, मिर्ज़ापुर में कम बनता है। तो भदोही में अगर किसी कह दिया जाए कि कालीन शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो फिर वो भदोही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर भदोही नहीं तो आप मिर्ज़ापुर कालीन के लिए टिक कर सकते हैं बिना टेंशन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बरेली। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? ददरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला। ददरी, चुनारी सब अलग अलग चीज़ें हैं। ददरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला सभी कारखाने हैं। ये सभी कारखाने अलग अलग कारखाने, ददरी है, चुनार है, चुर्क है तथा डल्ला सभी कारखाने जो क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं, चीनी, कागज़ या उर्वरक क्या उत्पादित करते हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, सब सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं, सब के सब सीमेंट बनाते हैं, सब के सब सीमेंट। अब चीनी की बात करते हैं तो चीनी की दोस्तों सबसे पहली मिल पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीनी की सबसे पहली मिल। देखिए दोस्तों स्क्रीन छोटी होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा लिख कर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोल के बता सकता हूँ। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप उसको गौर करिएगा। आप उसको जब गौर करेंगे तो देखिएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बोलने पर ही बन जाते हैं। मतलब जो मैं बोलता हूँ ना वो सारे क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको यूपी जीके के बहुत सारी अलग अलग कंटेंट से पढ़ कर के ही मैंने ये वीडियो बनाया। अलग अलग जगह से मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया है कि कहाँ से क्या आता है। मैंने काफ़ी चीज़ों का जो पेपर है आपका एनालिसिस किया, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, और भी जो यूपी के जो उद्योगों का है ना, तो एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी एक प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीनी की बहुत फेमस क्वेश्चन है कि चीनी की पहली मिल कहाँ स्थापित की थी, तो प्रतापपुर देवरिया में। कहाँ दोस्तों, प्रतापपुर देवरिया में। कागज़ की बात करें तो कागज़ दोस्तों किसकी बात करते हैं, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। हस्तनिर्मित कागज़ की बात करते हैं तो जालौन हो जाएगा। उर्वरक के लिए बात करते हैं, उर्वरक, तो उर्वरक के लिए दोस्तों फेमस है फूलपुर। क्या फेमस है दोस्तों, उर्वरक के लिए फेमस है फूलपुर। उर्वरक के लिए फेमस है फूलपुर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची ए और सूची बी। सूची ए और सूची बी, देखिए सूचियाँ इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं सूची के, ताकि आपको कम क्वेश्चनों में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। क्वेश्चन कम हो, क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी बेहतरीन हो, क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी बेहतरीन हो। तो इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए बताइए, टेराकोटा कहाँ के प्रसिद्ध है, लकड़ी खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच का सामान कहाँ के प्रसिद्ध है, चिन्हट, गोरखपुर, फिरोजाबाद या वाराणसी। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर आपको चारों में से कोई ना कोई एक ना एक ऑप्शन जरूर आता होता है, तो जो ऑप्शन आता होता है सबसे पहले आप उसको मिलाइए। तो मान लीजिए कि आपके हिसाब से मैं मिला लेता हूँ कांच का सामान फिरोजाबाद में। कांच का सामान जिसको चूड़ी, चूड़ी के जहाँ चूड़ी उद्योग बोलते हैं दोस्तों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को एक अन्य नाम से जानते हैं सुहाग नगरी नाम से, क्योंकि हिंदू धर्म में जो चूड़ियाँ हैं वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, तो इसलिए सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद जानते हैं। टेराकोटा की बात करें दोस्तों, टेराकोटा की बात करते हैं तो गोरखपुर हो जाता है। क्या हो जाता है, गोरखपुर। चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो चिन्हट, चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो चिन्हट हो जाएगा। और लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं तो वाराणसी। और चीनी मिट्टी, अगर दोस्तों चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं ना, खिलौने, अगर चीनी मिट्टी के खिलौने की बात करते हैं तो दोस्तों चीनी मिट्टी खिलौनों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आप खुर्जा भी लगा सकते हैं, खुर्जा बुलंदशहर, खुर्जा बुलंदशहर अभी आप लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेराकोटा गोरखपुर हो जाएगा, लकड़ी खिलौने वाराणसी में, चीनी मिट्टी बर्तन चिन्हट और कांच का सामान फिरोजाबाद, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, प्रयागराज में है, आगरा में है, मथुरा में है या कानपुर में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। कानपुर की बात करें दोस्तों, तो कानपुर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखा था, कानपुर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखा था। कृत्रिम अंग कानपुर में बनते हैं, कृत्रिम अंग भी कानपुर में बनते हैं, और बेकरीज इंडस्ट्रीज भी कानपुर में है। अब देखिए दोस्तों आप लोग प्रयागराज का कुछ भी इंपॉर्टेंट आप क्या करें, प्रयागराज का कोई एक चीज़ जो आपको पता हो तो वो उद्योग आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। आगरा की बात करते हैं दोस्तों, आगरा का पेठा फेमस है और आगरा के मिट्टी के खिलौने फेमस है, मिट्टी के खिलौने भी आगरा के फेमस हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बदलते हैं। तब तक आप प्रयागराज का कोई भी एक इंपॉर्टेंट उद्योग आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, लिखिएगा जरूर दोस्तों। लिखने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। निम्नलिखित में किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है, किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि आप जिस भी शहर से हैं अपने शहर का भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, पता तो चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपकी जगह की क्या फेमस है। इससे क्या होता है कि आप जो कमेंट करेंगे तो किसी न किसी को ये चीज़ हेल्प हो जाती है कि अच्छा वहाँ से वहाँ भी होता है। तो निम्नलिखित में किस शहर को कालीन शहर का नाम कहा जाता है। अभी देखिए दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया मिर्जापुर और भदोही दोनों में बनता है, लेकिन अगर कालीन के शहर की बात करते हैं तो भदोही हो जाएगा, कालीन के शहर की भदोही जाएगा। मेरठ की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरठ में क्या, मेरठ में पीतल की मूर्तियाँ बनती है, मेरठ में क्या दोस्तों पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ की दोस्तों बात कर लेते हैं तो लखनऊ में चिकनकारी जो धागे, वो धागा सफ़ेद धागे से कपड़े पे कढ़ाई की जाती है उसको चिकनकारी बोलते हैं, लखनऊ की फेमस है, लखनऊ फेमस है। वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी में रेशम उद्योग है, वाराणसी में क्या है दोस्तों, रेशम उद्योग है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो इस वजह से ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे ना आपका ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, इसको जरूर देखा करिए आप, सही सुमेलित है कि नहीं है। तो ताला उद्योग अलीगढ़ में सही है कि नहीं है, कालीन उद्योग भदोही सही है कि नहीं हुए, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर और चिकन उद्योग लखनऊ। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आएंगे, ताला उद्योग तो शायद नहीं पता, लेकिन कालीन उद्योग आपको पढ़ा करके आए पीछे की भदोही में। चूड़ी उद्योग अभी दोस्तों पढ़ा करके चूड़ी उद्योग कहाँ है, फिरोजाबाद में, लखनऊ चिकन उद्योग
चिकनकारी, चिकनकारी, चिकन को ही चिकनकारी बोलते हैं, मांस को ना समझिएगा। ताला उद्योग अलीगढ़ में, ताला उद्योग अलीगढ़ में, तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में ना होकर के फिरोजाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए ना सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरे अंत तक वीडियो में बने रहना, अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो उद्योगों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? आगरा में है, कानपुर में है, वाराणसी में या गोरखपुर में? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। अभी हमने दोस्तों आपको क्या बताया? वाराणसी का रेशम, वाराणसी का रेशम का जो फेमस है, और लकड़ी का, लकड़ी खिलौने कह दीजिए, लकड़ी की कुछ भी कह दीजिए, लकड़ी की नक्काशी बोल सकते हैं आप, वाराणसी की फेमस है। गोरखपुर की बात करें दोस्तों, गोरखपुर का हमने आपको बताया टेराकोटा फेमस है, आगरा का पेटा फेमस, आगरा के मिट्टी के खिलौने फेमस है। कानपुर का दोस्तों एक चीज़ कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, कानपुर का भी जो भी बताया वो आपको रिवाइज करने के तौर पर ही कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा जो युग्म है वो असंगत है? असंगत मतलब कौन सा मिलान है जो गलत है? अंग कारखाना कानपुर अभी पढ़ करके बिल्कुल सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद बिल्कुल सही है, अभी पढ़ करके आए सुहागनगरी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी बिल्कुल सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र यहाँ नहीं दोस्तों, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सुना भी होगा, बहुत ही बार सुना होगा, नरौरा विद्युत केंद्र, नरौरा। परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा, परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, और वाराणसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशम पढ़ा, और वाराणसी में क्या पढ़ा? लकड़ी पढ़ी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी के लिए कौन सा जिला पसंद है, प्रसिद्ध है दोस्तों? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी के लिए कौन सा फेमस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काली मिट्टी के लिए? तो काली मिट्टी के लिए दोस्तों फेमस है आपका आजमगढ़। क्या है दोस्तों? आजमगढ़। वाराणसी की कोई एक चीज़ आप कमेंट करिए, वाराणसी की कोई भी एक चीज़ आप कमेंट करिए। आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए फेमस है, काली मिट्टी के लिए क्या फेमस है? आजमगढ़ फेमस है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के में किस जिले में सरकार की अफीम फैक्ट्री है? अफीम फैक्ट्री, अफीम की जो फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री सरकार की किस जगह पर है? बताइए। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या कानपुर? ये दोस्तों अंग्रेजों ने लगाई थी, अंग्रेजों की लगाई हुई है, गाजीपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? गाजीपुर में, गाजीपुर में है इसकी सरकार की अफीम फैक्ट्री। कानपुर कृत्रिम अंग, वाराणसी दोस्तों रेशम उत्पाद, वाराणसी रेशम उत्पाद, डीजल लोकोमोटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, रेशम उद्योग वाराणसी। रेशम अभी पढ़ करके बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज मैंने आपको बताया लखनऊ, कानपुर में। स्कूटर इंडिया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कानपुर है, लेकिन स्कूटर इंडिया के बारे में लखनऊ फेमस है। सीमेंट उद्योग दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है चिरकौडल्ला, चिरकौडल्ला यानी मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर या सोनभद्र कोई भी आ जाए, वो दोनों सीमेंट कारखाने के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या मुरादाबाद पीतल की नगरी है, क्या प्रतापगढ़ आंवला, बरेली फर्नीचर या सहारनपुर कागज? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मुरादाबाद पीतल का सामान बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ के आंवले बिल्कुल फेमस है, बरेली का फर्नीचर अभी दोस्तों हम लोग पढ़ करके आए बिल्कुल सही है, सहारनपुर कागज बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों ही आपके राइट हो जाएंगे, चारों के चारों ही दोस्तों क्या हो जाएंगे? आपके राइट हो जाएंगे। तो इसमें कोई सा भी गलत नहीं, सारे के सारे राइट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई है। कब हुई दोस्तों? 1960 में हुई। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास उद्योग विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों राज्य चर्म विकास उद्योग विपणन निगम लिमिटेड है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास उद्योग विपणन कहाँ पर है? राज्य विकास उद्योग विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। कानपुर को दोस्तों बात करते हैं तो कानपुर में दोस्तों क्या है आपका? कानपुर में दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, बेकरीज है और कृत्रिम अंग कारखाना भी है। और कृत्रिम अंग कारखाना का मतलब ये होता है दोस्तों, कृत्रिम अंग वहाँ पर बनते हैं।
गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद दोस्तों देखो मैं आपको जनगणना से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ। गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक जनपद एक जिला के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज उत्पाद, आगरा चर्म उद्योग या गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अमेठी मूंज उत्पाद होता है, आगरा में चर्म उत्पाद होता है, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े, बिल्कुल सही। बागपत में लकड़ी खिलौने नहीं, लकड़ी खिलौने दोस्तों आपको चितकोड़ में मिलेंगे, लकड़ी के खिलौने दोस्तों आपको चितकोड़ में मिलेंगे, मिट्टी के खिलौने आगरा में मिलेंगे। बागपत में दोस्तों क्या है कि बागपत में होता है होम फर्निशिंग का, होम फर्निशिंग का काम बागपत में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागपत जो है लकड़ी खिलौने से नहीं है दोस्तों, लकड़ी खिलौना चितकोट का है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा। अभी मैंने आपको कई बार बताया पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं। बताइए दोस्तों इसको पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, फतेहपुर को, मिर्ज़ापुर को, मुरादाबाद को या मुजफ्फरनगर को। फिर मिर्ज़ापुर की बात कर लेते तो मिर्ज़ापुर में दोस्तों आपको सीमेंट वेमेंट की चीज़ें बनती हैं, सीमेंट बनता है। पीतल नगरी के नाम से क्या फेमस है आपको जरूर बताइएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप जिस जिले से भी देख रहे हो आप उस जिले का कमेंट करिएगा नाम, और उस जिले की क्या फेमस है वो भी आप कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।